जय हिंद दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का लेक्चर है पीओडी का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ द डे। पीओडी मैंने आपको बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप जाके एक एक वीडियो को देखिए। वहाँ से एक एक सवाल से हमने बहुत सारी चीज़ें को आपको सिखाने की कोशिश की है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और चलिए आज की सवाल को शुरू करते हैं। और आज का सवाल बहुत ही खास है, क्योंकि आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले सवाल आप पढ़िए उसको, ठीक है। हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। कह रहे हैं कि दो भैंस है, ठीक है। दो भैंस है, ये दोनों भैंसों को मिला के 1510 रुपये में बेच दिया गया है, ठीक है। चलिए, पहले भैंस को 33.33% हानि पर बेचा जाता है, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। पहले भैंस का क्रय मूल्य दूसरे भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि बताइए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ बात बताना चाहते हैं हम, क्योंकि पहले भैंस को 33.33% पे, देखिए 33.33% का मतलब क्या होता है? 33.1/3%, और इसका मान होता है 1/3। अब ये आपको आना चाहिए। आप ये अगर ये नहीं जानते हैं तो फिर आप ये सवाल नहीं बना पाएंगे, फिर आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया है। आप जाके परसेंटेज वहाँ देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, अभिनय सर की क्लास नोट्स की। वहाँ पे हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे सवालों को बताने की कोशिश, उसकी सीरीज चल रही है। अभी तक उसमें 6-7 वीडियो हो चुके हैं, और उसको भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं, उसको भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए, पहले भैंस को उसने इतना हानि पर बेचा, तो इसका हानि का मतलब क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा। जो पहली भैंस नंबर 1 भैंस 1 है, और एक है भैंस 2, दो भैंस है ना, दो भैंस है। पहले भैंस को कैसे बेचा गया है? तो पहले भैंस को खरीदा है 3 पर, और 1 रुपया इसमें हानि। ऊपर वाला देखिए 3 पर खरीदा और 1 की हानि, इसका मतलब 1 की हानि हुआ तो बेचा होगा 2 पे। मानते हैं इस बात को? नहीं मानते हैं ना। चलिए, अब कह रहा है कि दूसरे को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 20% का मतलब भी आपको आना चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी जो पहली भैंस है उसको 5 पे खरीदा होगा, और लाभ पे बेच दिया +1 लाभ, यानी 1 रुपया लाभ पे बेचा, क्योंकि लाभ पे बेच रहा है, 20% लाभ पे बेचा होगा 6 पे। अब देखिए अगला, इस सवाल का अगला लाइन क्या कर रहा है? पहले भैंस का क्रय मूल्य, देखिए ये सीपी है, ध्यान से देखिएगा, और ये एसपी है, ठीक है। यहाँ इसका क्रय मूल्य और दूसरे भैंस का विक्रय मूल्य, यानी इसका क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य आपस में होना चाहिए बराबर। तो आप बराबर इसको कैसे करेंगे? तो हम करें 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 दूना 6, तभी तो ये 6 होगा। तो सब जगह आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी अब देखिए कितना हो गया? अब हो गया 6, ये हो गया 4, और ये हो गया 2, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, तो पहले भैंस का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दूसरे भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। अब देखिए, अब इसको हम ओवरऑल निकालते हैं। तो देखिए, दोनों भैंसों को मिला के यहाँ पे पहले भैंस नंबर 1 को 4 रुपया में बेच दिया, यहाँ पे 6 रुपया में बेच दिया, दोनों मिला के कितना में बेचा है? 10। तो लाभ कितना? यहाँ 2 रुपये का हानि हुआ है, यहाँ 2 रुपये का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। इसका मतलब यहाँ कितना? -1 का। अरे -2 में से 1 गया, तो 1 की भी हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है, और यहाँ देखिए 11, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? ये हम देखते हैं। कुल लाभ और कुल हानि बताना है। कह रहे दोनों भैंसों को 1510 में बेचा है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। 1510 में 10 की वैल्यू 1510 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 151। यही आपका क्या आंसर है? यही आपका आंसर है। देखिए इसको, बोलिए कोई दिक्कत? चलिए फिर से एक बार और समझा देते हैं आपको। हमने कहा कि पहले भैंस को उसने 33.33% में बेचा, इसका मतलब 33/1/3, इसका मतलब 1/3 रेशियो में उसका हुआ, ठीक है ना। हमने देखा कि 3 रुपया में खरीद के अगर उसको लाया है तो बेचा होगा 1 रुपये की हानि पे, यानी 2 रुपया में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पर 1 रुपये की हानि करके 2, ठीक है। फिर देखा भैंस नंबर 2 को उसने 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 5 रुपया में खरीद के लाया होगा और 6 रुपया में बेचा होगा, ठीक है, तभी 1 रुपये का लाभ हुआ होगा। फिर उसने बोला कि जो पहला भैंस की जो है उसका जो क्रय मूल्य दूसरे भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको भी यहाँ 6 था तो इसको 6 बना सकते थे, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा किया तो ये 6 हो गया। यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि अब जो भैंस नंबर 1 6 रुपये में खरीद के ला रहा है, 2 रुपये की हानि की, अच्छा 4 रुपये में बेच दिया। अब हमने देखा कि यार दोनों को मिला के ये 10 रुपये में बेच रहा है, और सवाल में कह रहा है कि नहीं 1510 रुपये में बेच रहा है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 की वैल्यू 1 से कम, यही आपका क्या आंसर है?
तो बताइएगा कैसा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, ये वाला तरीका और ये वाला जो मेरा तरीका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम केवल एक एक सवाल ही आपको समझाएंगे बताएंगे, नहीं। हमारा एक अभिनय सर की क्लास नोट्स की जो एक सीरीज है, वहाँ पे आप जाके हमने एक एक टॉपिक को, चाहे वो परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस को, बिल्कुल बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम बढ़िया से जीरो से लेके हीरो तक आपको समझा रहे हैं। तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, उसको भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की क्लास नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ दिन बाद हम SD जो है शारदा पब्लिकेशन का एक बुक आता है अरिथमेटिक की, उसका भी हम लोग पूरा सोल्यूशन उसका करेंगे, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। और फिर उसके बाद से राकेश यादव सर की भी बुक आती है, तो उसका भी एक हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल अभिनय सर का जो क्लास की नोट्स है वो बहुत ही अच्छा है। उसमें जितने भी सवाल एकदम ज़बरदस्त सवाल है, एक एक सवालों से आपको एक एक नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो आप उसको ज़रूर देखिए, उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में डाल दिया, तो आप उसको चेक कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।